जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आम पाकिस्तानी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान बलोच। गुज़श्ता 2 दिनों में पाकिस्तान में हल्की सी थोड़ी सी महंगाई की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। पेट्रोल और डीज़ल थोड़ा सा सस्ता हुआ, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिला। मेहरबानी हुकूमत की कि एक तरफ तो उनका IMF के साथ बातचीत जो थी वो उसमें ब्रेक लग गई, दूसरा महंगाई को देखते हुए और आवाम की चीखें जो निकल रही थी उनको देखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने हम पाकिस्तानियों पे बहुत मेहरबानी की और मेहरबानी करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पेट्रोल सस्ता और डीज़ल सस्ता करने की जो खुशखबरी थी वो आवाम को सुनाई। और वो तकरीबन जो ख़बर थी वो रात 11:30 पौने 12 बजे के करीब उन्होंने आवाम को ये खुशखबरी सुनाई और आवाम मेरा ख़्याल है कि खुश हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो मज़ीद नीचे चला गया। डॉलर ओपन मार्केट में 230 रुपए के करीब 230 रुपए के लगभग फ़रोख्त हो रहा है और बैंक में 276 रुपए उसका रेट है। जब इतना ज़्यादा फ़र्क होगा, तकरीबन 50 रुपए का फ़र्क होगा ओपन मार्केट में और बैंक में, तो फिर लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो अपने रिश्तेदारों को बाहर से रेमिटीज़ भेजते हैं वो फिर क्या करेंगे कि वो बज़रिया हुंडी या जो एक्सचेंज कंपनीज़ जो बनी हुई हैं, जो मनी चेंजर जिसे आप कहते हैं, उनके ज़रिए भेजेंगे। कोई बंदा भी डॉलर के पीछे 50 रुपए का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहेगा उसको, तो वो बैंक के चैनल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो मनी चेंजर को इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं आएंगे। जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं आएंगे तो महंगाई नीचे नहीं आ सकती। हमें डॉलर्स की इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, डॉलर्स ख़त्म हो गए, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और इन हालात में पाकिस्तान का जो आम शहरी है, आम पाकिस्तानी है, वो क्या सोचता है? उसकी ये सोच है कि किसी तरीके से मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊं। जो हुनरमंद हजरात हैं, जो गरीब तबका है, वो तो यहाँ पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ही लेगा, लेकिन जो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़ी लिखी पाकिस्तान की आम आबादी है, वो सोचते हैं कि इन हालात में, इतनी महंगाई में हमें अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं। तो कोई मिडल ईस्ट का रुख करता है, कोई यूरोप का और कोई अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन मुल्कों को चूज़ करता है। गो के पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन बनाया। उसके साथ साथ पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान को इतनी सारे चीज़ों से अल्लाह पाक ने नवाजा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके बावजूद आम पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए या हो रहे हैं, तो वो सिर्फ महंगाई की वजह से, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आप शामिल कर लीजिए। अगर सियासी इस्तेहकाम इसी तरीके से रहेगा, पकड़ दकड़ मार पीट और हर वक्त टीवी के ऊपर यही ख़बरें चलेंगी, तो आम पाकिस्तान का जो दिल है, आम पाकिस्तान का जो ज़हन है, वो पाकिस्तान से बिल्कुल अचाट हो जाएगा, वो पाकिस्तान से बागी हो जाएगा। जब आप एक बच्चे को हर बात पे डांटते रहें तो वो बच्चा, बेशक माँ बाप हों, बेशक टीचर्स हों,
जब आप एक स्टूडेंट को या बच्चे को डांटते रहेंगे तो वो बच्चा आपसे बागी हो जाएगा। बागी जब होगा तो वो फिर पढ़ाई भी छोड़ देगा। अगर वो घर में है तो वो घर से बागी होगा, फिर वो बुरी सोसाइटी में बैठेगा। बुरी सोसाइटी में बैठेगा तो उसको फिर बुरी चीज़ों की लत लग जाएगी। जब उसे बुरी चीज़ों की लत लग जाएगी तो वो फिर नशे का शिकार हो जाएगा और घर वालों को अहमियत नहीं देगा। वो सोचेगा कि घर वाले मुझे अहमियत नहीं देते तो मैं घर वालों को या घर को अहमियत क्यों दूं। इसी तरह हम पाकिस्तानियों का ये पाकिस्तान जो है ये घर है, और जब पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो आम पाकिस्तानियों की माँ है, बाप है। वो हम आम पाकिस्तानी उस हुकूमत को और रियासत को अपनी माँ बाप समझते हैं। तो जब गरीब आदमी को, आम पाकिस्तानी को हुकूमत रिलीफ नहीं देगा, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी ढंग की, फिर तो जब आप अवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डालते जाएंगे, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो, ख्वाह वो टैक्सेस की शक्ल में हो या महंगाई की शक्ल में हो, तो उन हालात में आम पाकिस्तानी पाकिस्तान से बागी हो जाएगा। वो कहेगा जी मुझे आज तक पाकिस्तान ने क्या दिया तो मैं क्यों दूं। तो वहाँ पे आके फिर वो सोचेगा कि यार मैं कहीं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, बाहर जाके मैं अपना कोई कमाता हूँ, अपने बच्चों का और माँ बाप का, अपने फैमिली का जो पेट पालना है। यहाँ तो खज्जल ख्वारी है मेरी, तो वो खज्जल ख्वारी से बचने के लिए फिर दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून ममालिक, बैरून मुल्क जो हैं वो जाने की कोशिशों में हैं। और पिछले एक हफ्ते से मैं जिधर भी गया हूँ, ख्वाह मैं किसी हमाम पे गया, गर्म हमाम पे शेव करवाने, ख़त करवाने गया, किसी सब्ज़ी की दुकान पे गया या किसी और दुकान पे गया, तो वहाँ पे मोस्टली यही बातें मेरी कानों में पड़ी कि जी फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भाई, फ़लाँ बंदा बाहर जाने का जी तगो दो कर रहा है, वीज़े लगवाने के चक्कर में है, कोई बंदा पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में है। तो पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है, बहुत सारे नौजवान तबका हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो बाहर की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जाके वो काम करेंगे और वहाँ पे वो डॉलर कमाएंगे, दूसरे मुल्कों में कमाएंगे और यहाँ पे फिर वो डॉलर्स भेजेंगे। अब देखें वो अब हुंडी के ज़रिए भेजते हैं, मनी चेंजर के ज़रिए भेजते हैं या बैंक के ज़रिए भेजते हैं। अगर तो वो बैंक के ज़रिए भेजते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अकाउंट में डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान के पास डॉलर्स आएंगे। और एक बात और ये भी थी जो मैंने आपसे करना थी, वो ये थी कि बहुत सारे नौजवान जो हैं उनको ये नहीं पता चल रहा इस वक्त कि वो कौन से मुल्क में जाएं, कौन सा मुल्क जो है वो उनके लिए बेहतर है। तो मैं इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम है मेरा, जो अगली वीडियो होगी, वो मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगा कि कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है, किस मुल्क में अच्छे कमाने के, पैसा कमाने के मौके ज़्यादा हैं, किस मुल्क में आप अपने आप को लीगल भी कर सकते हैं और आपके पेपर्स भी बन सकते हैं और उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्द ही वहाँ की शहरियत मिल जाएगी। जैसा कि सऊदी अरब में शहरियत नहीं मिलती, यूएई में शहरियत नहीं मिलती, वो आपको वीज़ा लगा देते हैं, कामा दे देते हैं, अब वहाँ पे काम करते रहें, आप बस पैसे कमाते रहें और कफ़ील के पास आपका पासपोर्ट पड़ा होता है। तो इस तरीके से फिर दूसरे जो ममालिक हैं, यूरोप है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में आपको शहरियत भी मिल जाती है और आप अच्छा कमा भी लेते हैं। तो मेरी वीडियो लंबी हो रही है, इसको मैं अब यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं वो मुल्क बताऊँगा जहाँ जाके आप अपनी शहरियत भी ले लेंगे और कमाई भी अच्छी करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।